राधे दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के अमर उपन्यास गुनाहों का देवता की, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती ने। ये कहानी है प्रेम, त्याग, मर्यादा और संयम की। इसके मुख्य 3 पात्र हैं। एक चंदर, जो डॉक्टर शुक्ला के घर में रहकर पढ़ाई करता है। दूसरा पात्र है सुधा, जो डॉक्टर शुक्ला की बेटी है। और तीसरा पात्र है डॉक्टर शुक्ला, सुधा के पिता और चंदर के मार्गदर्शक। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से है कि चंदर एक गरीब लेकिन एक होनहार छात्र है, जिसे सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला ने अपने संरक्षण में रखा है। चंदर और सुधा के बीच एक बहुत ही गहरा और भावात्मक और आत्मिक संबंध बनता है। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं, लेकिन अपने रिश्ते को प्रेम या विवाह के रूप में परिभाषित नहीं करते। सुधा चंदर से प्यार करती है और चंदर भी उससे, लेकिन वह अपने को एक अभिभावक के रूप में देखता है, न कि एक प्रेमी के रूप में। वह सोचता है कि यदि उसने सुधा से विवाह किया तो वह उसके उत्कर्ष को रोक देगा, या त्याग अंत में उसकी दूरी का कारण बनता है। सुधा अपने पिता की आज्ञा से एक व्यक्ति से विवाह कर लेती है, पर चंदर को छोड़ना उसके लिए बहुत पीड़ादायक होता है। चंदर अंदर से टूट जाता है, लेकिन बाहर से दृढ़ रहने का प्रयास करता है। चंदर और सुधा एक दूसरे से गहराई से प्रेम करते हैं, परंतु समाज की मर्यादाओं की पवित्रता के कारण चंदर अपने प्रेम को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करता। सुधा के विवाह के बाद चंदर पूरी तरह से टूट जाता है और वह स्वयं को गुनाहों का देवता मानने लगता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने प्रेम को ही त्याग दिया। चंदर कई लड़कियों से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हर बार यही लगता है कि सुधा के अलावा कोई उसके मन को छू नहीं सकता। अंततः वह समझता है कि उसने जिस त्याग को उच्चता समझा वही सबसे बड़ी गलती। कहानी के उद्देश्य की बात करें तो प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम प्यार में होता है। चंदर और सुधा का प्रेम भले ही पूर्ण नहीं होता, लेकिन वह त्याग से भरा होता है। यह कहानी दिखाती है कि सामाजिक जिम्मेदारियां, मर्यादा और व्यक्तिगत इच्छाओं में संघर्ष होता है, और कई बार इंसान को अपने दिल की बात सामने रखने का मौका नहीं मिलता। यह कहानी समाज और व्यक्ति के बीच टकराव की कहानी है। इस कहानी में चंदर का चरित्र यह दर्शाता है कि कभी कभी त्याग भी एक गुनाह बन जाता है और वह गुनाह का देवता बन जाता है। दोस्तों, जब आप गुनाहों का देवता पढ़ेंगे तो आप चंदर और सुधा के बीच के कुछ सबसे संवेदनात्मक संवाद देखेंगे। ऐसे संवाद जो आपके दिलो दिमाग में प्रेम की परिभाषा बदल कर रख देंगे। तो चलिए मैं आप सभी को कुछ सबसे भावात्मक संवाद सुनाती हूँ। तो पहला संवाद कुछ इस प्रकार है। सुधा: चंदर, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? चंदर: सुधा, तुम्हारे लिए जो मेरे मन में है उसे प्यार कह देना, उसे छोटी कर देना होगा। मैं तुम्हें एक देवी की तरह पूजता हूँ। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए एक साधना है। सुधा धीरे से: तो फिर क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो, एक साधारण इंसान की तरह? चंदर: क्योंकि मैं तुम्हें पाकर पवित्र नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो यह भावना भी संसारिक हो जाएगी। सुधा आंखों में आंसू लिए हुए: चंदर, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो तुम्हारे कंधे की ज़रूरत है, तुम्हारे नाम की ज़रूरत है। चंदर टूटते हुए: अगर मैं तुम्हें पा लूँगा तो तुम्हें खो दूँगा, लेकिन अगर तुम दूर रहो तो मेरे साथ हमेशा रहोगी, मेरे मन में, मेरी आत्मा में। संवाद में जहाँ सुधा प्रेम को अपनाना चाहती है, वहीं चंदर उसे एक आदर्श के रूप में देखता है। फिर दूसरा संवाद सुधा की शादी के पहले का है, जो कुछ इस प्रकार है। सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुराती और बोली: क्यों चंदर, हम ठीक है ना? ऐसे ही रहे ना? देखा, तुम्हारा कहना मानते हैं ना हम? हाँ सुधी, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, एक बार आज रो लेने दो, फिर उनके सामने नहीं रो सकेंगे। और सुधा का गला रूंध गया और आंख छिलछिला आई। छी सुधा, चंदर ने कहा। अच्छा नहीं नहीं, और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। फिर तीसरा संवाद सुधा की शादी के बाद का है, जो कुछ ऐसे है कि मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियाँ, कड़े, चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथनी डोरे के सहारे कान में बंधी हुई, आंखें जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो रही बरसात सी हो गई थी। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था कि जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा: ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे, तुम बहुत महान हो, मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक तुम जो भी थी उससे कहीं ज़्यादा हो मेरे लिए सुधा। सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछती हुई पायताने जमीन पर बैठ गई
और अपने गले से एक बेले का हार उतारा, उसे तोड़ डाला और चंदर के पाँव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख लिए। अरे यह क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा, बहुत मुश्किल से रूंधे हुए गले से सुधा बोली। मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके हो, उससे बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पाँव पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई से बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़क कर चंदर के पाँव पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी, उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली धीमे धीमे निःशब्द। कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं, अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा। नहीं नहीं सुधा, लाओ, यह हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा। बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये रूठे हो जाएंगे, देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली गई। फिर तीसरा संवाद कुछ इस प्रकार है कि सुधा, यह तो सच है कि मैंने तुम्हारे मन को बहुत दुखाया है, लेकिन तुम तो हमारी हर बात को, हमारे हर क्रोध को क्षमा करती रही हो। इस बात का तुम इतना बुरा मान गई? किस बात का चंदर? सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा। मैं किस बात का बुरा मान गई? किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम? इस तरह अपने आप को मिटाकर प्रायश्चित? मैं तो दुर्बलता का कर रही हूँ चंदर। दुर्बलता? चंदर ने सुधा की अलकों को घटाओं की तरह झिटक कर कहा। दुर्बलता? चंदर, तुम्हें ध्यान होगा, एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी यह रहेगी चंदर, दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगे। दूर हो जाने के बाद चंदर, तुम्हारा प्यार तो मुझ में एक दृढ़ आत्मा और विश्वास भरता रहा। उसी के सहारे मैं अपने जीवन के तूफानों को पार कर ले गई। लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कौन सी दुर्बलता रही है कि मैं उसे ग्रहण नहीं कर पाई। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में इतनी कुंठित हूँ कि कह नहीं सकती। पता नहीं दूसरा जन्म होता है या नहीं, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें पाकर तुम्हारे चरणों पर अपने को नहीं चढ़ा पाई। तुम अपने मन में पूछा कि ये यकीन नहीं दिला पाई। इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या होगा? मैं अपने व्यक्तित्व को इतना गर्हित, इतना छिछला समझने लगी हूँ चंदर। चंदर ने नाश्ता खिसका दिया। अपने आंख में झलकते हुए आंसू को छिपाते हुए चुपचाप बैठ गया। चंदर और सुधा का प्रेम गहरा है, लेकिन वह समाज की कर्तव्य और मर्यादा के आगे अपने प्रेम को बलिदान कर देते हैं। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और भावनाओं का सम्मान का प्रतीक है। चंदर अपनी भावना को नियंत्रित रखता है ताकि सुधा का भविष्य सुरक्षित रहे। यह हमें सिखाता है कि भावनाओं में बहकर निर्णय लेना हमेशा सही नहीं होता। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज की रूढ़ियाँ प्रेम पर भारी पड़ती हैं और समाज की मान्यताएं और परंपराएं कभी कभी दो सच्चे प्रेमियों को भी अलग कर देती हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या समाज के नियम क्या हमेशा इंसाफ करते हैं? मन की पीड़ा सबसे बड़ी सजा होती है। चंदर और सुधा दोनों ही अंततः दुख और अकेलेपन से जुड़ते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अंदर की पीड़ा किसी भी बाहरी सजा से ज़्यादा दर्दनाक नहीं होती। अगर चंदर समय रहते अपने दिल की बात सुधा से कह देता, तो शायद कहानी का अंत कुछ और होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ फैसले देर से लेना जीवन भर का पछतावा बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों।